वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? नमस्कार, यही वो कविता है जिसे प्रियंका गांधी ने अपने सियासी हथियार के तौर पर चित्रकूट के उस घाट पर पढ़ी जिसे राम से जोड़ा जाता है। कविता में द्रौपदी का जिक्र था और दुशासनों का। चुनावी माहौल में इस कविता के जरिए प्रियंका किसे द्रौपदी और किसे दुशासन बता रही है, यह बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कमाल की बात यह रही कि इतनी शानदार कविता पढ़ने के बाद भी महिलाओं की भीड़ में वो जोश, वो उत्साह नजर ही नहीं आया। सामने बैठी महिलाओं की भीड़ ऐसे बैठी थी जैसे जबरदस्ती कविता पाठ सुनने के लिए डंडे के जोर पर बिठाया गया हो। न आह न वाह, चंद तालियों के लिए भी प्रियंका जी को कविता रोककर इशारा देना पड़ा कि थोड़ी ताली वाली भी बजा दो। लेकिन इतना जतन करने के बाद भी महिलाएं बोर ही हो रही थी। कुछ उठकर घर जाने की हिम्मत करने लगी तो दीदी ने कांग्रेसी नेताओं को लठ लेकर तैनात कर रखा था। महिलाएं उठती तो वो बैठने का इशारा कर उन्हें रोक लेती। यहां तक तो ठीक था, इतनी शानदार कविता पढ़कर भी दीदी मजमा नहीं जमा पाई। लेकिन ये कविता पढ़कर उन्होंने मुसीबत जरूर मोल ली। प्रियंका जी ने सोचा था कि तारीफ मिलेगी, तालियां मिलेगी, लेकिन ये क्या, कवि महोदय तो प्रियंका जी को नसीहत दे रहे हैं। दरअसल ये कविता जिस कवि ने लिखी है उसे प्रियंका जी का ये कविता पढ़ना बिल्कुल रास नहीं आया और उसने प्रियंका दीदी को फटकार लगा दी। लेखक को आपत्ति है कि प्रियंका जी ने उसकी कविता का इस्तेमाल किया है। यह कविता पुष्यमित्र उपाध्याय ने लिखी है। उन्होंने ट्वीट कर प्रियंका गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि कविता मैंने देश की स्त्रियों के लिए लिखी थी, न कि आपकी घटिया राजनीति के लिए। न तो मैं आपकी विचारधारा का समर्थन करता हूं, न आपको यह अनुमति देता हूं कि आप मेरी साहित्यिक संपत्ति का राजनीतिक उपयोग करें। कविता भी चोरी कर लेने वालों से देश क्या उम्मीद रखेगा। दरअसल प्रियंका गांधी बुधवार को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट दौरे पर पहुंची थी। यहां उन्होंने महिलाओं से संवाद भी किया था। इस दौरान प्रियंका गांधी ने यह कविता पढ़ी थी। कवि पुष्यमित्र उपाध्याय ने इसके बाद एक और ट्वीट किया और लिखा कि 2012 में निर्भया प्रकरण पर लिखी गई कविता का संदेश और अपील आपकी राजनीतिक कुंठाओं से अलग और व्यापक है। राजनीतिक संस्थानों से अनुरोध है कि कविता का प्रयोग शुद्ध राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए करके इसके मर्म को दूषित न करें। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया और लिखा कि उद्देश्य अपनी बात पहुंचाना था, जो कि पूर्ण हुआ। संदेश स्पष्ट है कि सुनो द्रौपदी कविता राजनीतिक उपयोग के लिए नहीं है। आशा करता हूं भविष्य में राजनीतिक संस्थान इसे राजनीति का जरिया नहीं बनाएंगे। विषय विवाद का नहीं, साहित्यिक संपत्ति के संरक्षण हेतु गंभीरता दिखाने का है। हालांकि अब तक प्रियंका दीदी या कांग्रेस की ओर से इस साहित्यिक चोरी पर कोई टिप्पणी नहीं आई है। खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका पसंदीदा चैनल वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।